ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पेस करंट अफेयर्स, यानी अंतरिक्ष से रिलेटेड करंट अफेयर्स के लास्ट 1 ईयर के टॉप 60 क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए, हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट कराऊंगा, कंप्लीट डिटेल में करवाऊंगा। फ्रेंड्स, आप मेरा भरोसा करिए, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में आजकल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इस टॉपिक को आप पूरा तैयार कर लीजिए एग्जाम से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट है। देखिए, अभी इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। देखिए, हमारे जो चैनल पर ऐसा ऑफर जो है एप्लीकेशन पर कभी नहीं आया, इतिहास में पहली बार इतना बड़ा ऑफर आया है। 50% का ऑफ चल रहा है और ये कोर्स केवल आज रात 12 बजे तक ही ये ऑफर वैलिड है। 12 बजे रात के बाद ये जितने भी कोर्सेस है 250 वाले या 999 वाले कोर्स, तो सीधे 2 गुना या 3 गुना रेट बढ़ जाएंगे। तो आप सभी इस ऑफर का लाभ उठाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से सर्च करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोई दिक्कत आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं 7067567024 पर। तो इस ऑफर का आप सभी बच्चे जरूर लाभ उठाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशाइला बेयोंस। देखिए, स्पेस में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर जो है यूज़र बन गई हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, डिटेल में देखते हैं, कराते हैं आपको। जर्मनी की इंजीनियर हैं ये, मिशाइला बेंथोस। अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बन गई हैं। कब गई हैं? 20 दिसंबर 2025 को। देखिए, कंपनी और मिशन के बारे में बात करें, एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट के जरिए गई थी। यह भी एक सब ऑर्बिटल उड़ान थी जो लगभग 11 मिनट तक चली और अंतरिक्ष की सीमा यानी कारमड रेखा लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई को पार कर गई। आपको बता दें कि ये जो मिशाइला बेयोंस है, इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है ये फ्रैक्चर हो गया था एक दुर्घटना में। तो ये पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बन गई जो अंतरिक्ष में गई हैं। तो एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिए। देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसरो, जिसको हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसरो का 57वां स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त 2026 को। इसरो का 57वां स्थापना दिवस 15 अगस्त 2026 को मनाया गया है। इसरो की बात हो रही है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। तो यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपका कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 2 अप्रैल 2026 को इसरो ने गगनयान मिशन के तहत सदस्यों की सहनशक्ति और टीम वर्क के परीक्षण हेतु लेह यानी लद्दाख में किस मिशन की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी, मिशन मित्र। तो इसरो ने जो गगनयान मिशन के तहत जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सहनशक्ति और टीम वर्क के जो टेस्टिंग के लिए लद्दाख में मिशन मित्र की शुरुआत की है। देखिए, जो मित्र है इसका फुल फॉर्म क्या है? मैपिंग ऑफ इंटरपेरेबल ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ठीक है, तो ये याद रखिए, मैपिंग ऑफ इंटरपेरेबल ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। इसका उद्देश्य गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों और ग्राउंड कंट्रोल टीमों की शारीरिक सहनशक्ति, टीम वर्क, मानसिक लचीलापन, कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता का जो है परीक्षण किया जा रहा है। एक तरीके से ये इंटरव्यू या समझिए टेस्टिंग किया जा रहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्ट स्पेस द्वारा निर्मित विश्व का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस वर्ष फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, 2027। तो वास्ट स्पेस द्वारा निर्मित विश्व का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 2027 तक फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। वास्ट स्पेस का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 वर्ष 2027 की पहली तिमाही में स्पेस वर्क्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसका जो शुरुआत है 2027 की शुरुआत में हो सकता है, जनवरी के आसपास। इसके रॉकेट और यान की बात करें तो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट, क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान, और इसका महत्व दुनिया की पहली प्राइवेट और कॉमर्शियल यानी निजी और वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो पृथ्वी की निचली कक्षा में यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, विश्व का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 फाल्कन 9 रॉकेट से 2027 को लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2026 को नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्रमा की कक्षा में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में कौन शामिल इसमें नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनीता विलियम्स। तो 1 अप्रैल 2026 को नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्रमा की कक्षा में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में कौन शामिल है? सुनीता विलियम जो है शामिल नहीं है।
बाकी जो है इसमें रीड, वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, ये जो हैं तीनों शामिल हैं। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जो ऑफ़र है इसको डिटेल में बता दूं। फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशल हमने अपने एप्लीकेशन पर पेड कोर्सेज पर स्पेशल ऑफर चलाया है, जहां पर आपको सभी कोर्सेज में 50% का ऑफ मिल रहा है। और बता दूं कि ये जो ऑफ़र रहेगा मात्र आज रात 12 बजे तक रहेगा। आज रात 12 बजे के बाद फ्रेंड्स जो है इन सभी कोर्सेज पर डबल या तिगुना रेट हो जाएगा। और ये आपको बता दें, जब से हमने एप्लीकेशन बनाया तब से पेड कोर्सेज में इतना बड़ा ऑफर कभी नहीं चला है। हमारा कूपन कोड आप यूज़ करिए freedom50, FREEDOM 50, इसको आप कैपिटल लेटर में यूज़ करिए। आपको 50% का, मान लीजिए कोई कोर्स 500 का है ना तो 250 मिल जाएगा, जो कोर्स 200 का है 100 रुपये मिल जाएगा। ऐसा ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं इस ऑफर का आप जरूर लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको परचेज करें, वहाँ ऑफर चालू है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्ले स्टोर से आप ऑनलाइन HD पॉइंट सर्च कर सकते हैं। पेड कोर्स में जाके आप इन सारे कोर्सेज़ को खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 7067567024 पर। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर फ्रेंड्स। और मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ कि इस ऑफ़र को आप बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि आप ही लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर आप ऑफ़र जो है ऐसा कभी नहीं आता, साल में ऐसा पहली बार ऑफ़र आया है। सभी ऑफ़र का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आज लाभ ज़रूर लीजिए आप। नेक्स्ट है, भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर किन भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा बनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन है पिक्सल और सर्वम। भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर, ये जो है पिक्सल और सर्वम स्टार्टअप्स द्वारा बनाया जाएगा। भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर बेंगलुरु की स्पेस टेक कंपनी है पिक्सल और AI स्टार्टअप सर्वम AI द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है। यह उपग्रह के निर्माण, इंजीनियरिंग, संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी तथा इसमें अपनी उन्नत हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीकी का उपयोग करेगी। अगला क्वेश्चन है, फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने किया है? आंसर है ऑप्शन बी गैलेक्सी आई। देखिए फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने किया है? गैलेक्सी स्पाई ने। देखिए इसका जो प्रक्षेपण हुआ था 3 मई 2026 को, कहाँ से हुआ था? कैलिफोर्निया, अमेरिका, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा। इसका वजन था 190 किलोग्राम। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट यानी निजी तौर पर विकसित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन सी नई AI तकनीकी विकसित की है? आंसर है ऑप्शन बी सूर्या AI। देखिए सूर्य यानी सन स्टडी के लिए नासा ने एक नई AI तकनीकी विकसित की है जिसका नाम है सूर्या AI। नासा ने हाल ही में सूर्या नामक एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI मॉडल लॉन्च किया है जो अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला BOHR बोहर नामक उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा जो है दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला, न्यूक्लियर पावर्ड से चलने वाला BOHR बोहर नामक उपग्रह लॉन्च किया गया स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना हुई थी 2002 में। संस्थापक और CEO एलन मस्क, मुख्यालय है हाथोरन, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। इसे फ्लोरिडा स्थित कंपनी सिटी लैब्स ने विकसित किया है। इसकी लॉन्च किया गया 7 जुलाई 2026 को। इसे स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 राइड शेयर मिशन के तहत भेजा गया। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान अपनी पहली परीक्षण उड़ान कब भरेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी दिसंबर 2025। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान अपनी पहली परीक्षण उड़ान कब भरेगा? दिसंबर 2025 में। देखिए परीक्षण उड़ान ये एक मानव रहित उड़ान होगी जिसमें एक रोबोट यानी बोम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य है क्रू एस्केप सिस्टम, उड़ान और रिकवरी की जाँच करना। इसके सफल परीक्षणों के बाद 2027 में पहला मानवयुक्त मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जापान का पहला लकड़ी का सैटेलाइट कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोग्नोसैट। जापान का पहला लकड़ी का सैटेलाइट का नाम है लोग्नोसैट। अंतरिक्ष में लकड़ी के उपयोग की जांच करना और पर्यावरण के अनुकूल उपग्रहों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। निर्माण किया यह होनोकी मैग्नोलिया की लकड़ी से बनाया गया। इसे दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी कक्षा में तैनात किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कौन सा मिशन सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, क्रू 10। देखिए क्रू 10 जो है मिशन सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका मिशन का नाम था क्रू 10 मिशन। लॉन्च करने वाली कंपनी थी नासा और स्पेस एक्स। उद्देश्य था सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को पृथ्वी पर वापस लाना। वापसी की तारीख थी 19 मार्च 2025 को भारतीय समय अनुसार। अगला है, दिसंबर 2025 में भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। दिसंबर 2025 में भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 वर्तमान में भारत से लॉन्च किया गया सबसे भारी सैटेलाइट है। इसे दिसंबर 2025 में इसरो ने LVM-3 यानी गगनयान रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। वजन था इसका 6100 किलोग्राम, 6.1 टन। विशेषता, यह सैटेलाइट किसी विशेष टावर या डिश के बिना सीधे मोबाइल फ़ोन से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करेगा? आंसर है ऑप्शन सी, 2035 तक। इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक अपना स्थापित करेगा। तो इसरो ने 2040 तक मानव चंद्र मिशन पूरा करने का भी लक्ष्य रखा है। तो ये भी याद रखिए, मानव चंद्र मिशन 2040 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अगला है, भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, CMS-03। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसका वजन जो है 4400 किलोग्राम है। CMS-3 भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह है। LMV-3 के पिछले मिशन ने चंद्रयान 3 मिशन को प्रक्षेपित किया था, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना था। अगला है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। देखिए राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला हैं, जो जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। भारतीय वायुसेना के एक पायलट हैं, गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। अगला प्रश्न, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन है, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ग्रंथ ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ठीक है, तो देखिए जो दूसरी बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था उसकी थीम ये थी। डिटेल में देखते हैं। 23 अगस्त 2023 को इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। तो पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन 23 अगस्त 2024 को किया गया, जिसका विषय था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अब इस बार जो 2025 का थीम था ये था। अभी 23 अगस्त को जो है इसकी थीम अगली 2026 की होगी, तब मैं आपको लेटेस्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? आंसर ऑप्शन बी, मैत्री 2। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री 2। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री 2। यह पूर्व मैत्री केंद्र की जगह लेगा और इसे 2029 तक क्रियाशील होने की उम्मीद है। एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला किस भूमिका में थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, मिशन पायलट। एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट की भूमिका में थे। देखिए आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। आप हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन पर जाकर रिव्यू दीजिए, 5 स्टार इसमें रिव्यू करिए। आपको एक फ्री PDF फाइल करंट अफेयर्स की दी जाएगी। ठीक है, आपको जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग के साथ एक आपको प्यारा सा कमेंट भी करना है और इसको आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजिए 7067567024 पर। आपको एक जो है बेस्ट PDF नोट्स करंट अफेयर्स का प्रोवाइड किया जाएगा। सभी स्टूडेंट जाके जरूर रिव्यू करें और PDF फाइल जरूर प्राप्त करें। अगला है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एक परमाणु रिएक्टर। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
यह लक्ष्य चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने और भविष्य के चंद्र ठिकानों के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत प्रदान करने के आर्टेमिस मिशन कार्यक्रम का हिस्सा है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से किस ग्रह का 29वां चंद्रमा खोजा है? आंसर ऑप्शन बी यूरेनस। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस ग्रह का 29वां चंद्रमा खोजा है। तो ये जो है 29वां चंद्रमा खोजा है, जिसे S2025 UN नाम दिया गया है। यह एक छोटा और मंद चंद्रमा है। इसकी खोज हुई थी 2 फरवरी 2025 को। अगला है, रूस ने वेनेरा डी मिशन को शुक्र ग्रह पर भेजने की घोषणा किस वर्ष तक की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2036। रूस ने वेनेरा डी मिशन को शुक्र ग्रह पर 2036 तक भेजने की घोषणा की है। रूस का वेनेरा डी मिशन शुक्र ग्रह के वातावरण और सतह का अध्ययन करेगा। नासा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करना चाहता है? आंसर है ऑप्शन बी 2030 तक। नासा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य 2030 तक पूरा करना चाहता है। यह रिएक्टर भविष्य के चंद्र मिशनों को ऊर्जा प्रदान करेगा। अगला है, चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर का पहला सफल परीक्षण किस नाम से किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लान्यू। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर का पहला सफल परीक्षण लान्यू नाम से किया है। चीन ने अपने पहले मानवयुक्त चंद्र लैंडर का परीक्षण लान्यू नाम से किया, जिसका अर्थ है चंद्रमा को गले लगाना। इस परीक्षण को व्यापक लैंडिंग और टेक ऑफ परीक्षण कहा गया। यह उत्तरी चीन के हवेई प्रांत में सफलतापूर्वक पूरा किया। अगला है, निसार उपग्रह कब लॉन्च किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 जुलाई 2025 को। निसार उपग्रह 30 जुलाई 2025 को लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। लॉन्च कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। GSLV F-16 से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह और पर्यावरण परिवर्तन को मापना। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन से किस दिन पृथ्वी पर लौटे? राइट आंसर ऑप्शन बी 15 जुलाई 2025 को। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन से पृथ्वी पर 15 जुलाई 2025 को वापस लौटे थे। उन्हें 18 दिन आईएसएस पर बिताए और पृथ्वी की 288 परिक्रमाएं पूरी की। अगला है, ड्रोर 1 किस देश का संचार उपग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन सी इजराइल का। ड्रोर 1 इजराइल देश का संचार उपग्रह है। ड्रोर जो है इजराइल का संचार उपग्रह है। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। यह 13 जुलाई 2025 को SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नासा एयर स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी डांगेटी जानवी। नासा एयर स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं डांगेटी जानवी। इन्हें नासा के स्पेशल एरोस्पेस प्रोग्राम में चयन मिला है। नेक्स्ट है, अमेज़ॉन का कौन सा प्रोजेक्ट स्टारलिंक से मुकाबला करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी कुइपर। देखिए, अमेज़ॉन का जो कुइपर प्रोजेक्ट है स्टारलिंक से मुकाबला करता है। प्रोजेक्ट कुइपर एक पहल है जो 3236 उपग्रहों के नेटवर्क को तैनात करने की योजना बना रही है। इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना। इसका प्रतिस्पर्धा सीधा मुकाबला SpaceX के स्टारलिंक से जो बाजार पर हावी है। PSLV C61 EOS-09 मिशन किस वर्ष असफल हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी 2025 में। यह असफल हुआ था 18 मई 2025 को। प्रक्षेपण के दौरान तकनीकी खराबी कारण विफल हो गया। मिशन की विफलता तीसरे चरण में तकनीकी गड़बड़ी कारण हुई, जिसके बाद उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। आर्टेमिस समझौता साइन करने वाला 54वां देश कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश। आर्टेमिस समझौता साइन करने वाला 54वां देश बना है बांग्लादेश। सेनझोउ 20 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी चाइना। सेनझोउ 20 मिशन चाइना देश ने लॉन्च किया है। फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी SpaceX। फ्रेम 2 मिशन को किसने लॉन्च किया? SpaceX ने। इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में किस बीज को अंकुरित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी काली आंखों वाली मटर। इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में काली आंखों वाली मटर को अंकुरित किया है। देखिए, इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में लोबिया जो कि बीज अंकुरित किए हैं। यह प्रयोग 30 दिसंबर 2024 को PSLV 60 SpaceX मिशन के हिस्से के रूप में किया गया, जिसमें 4 दिन के भीतर लोबिया बीजों को जो सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया था।
सुनीता विलियम्स और उनकी टीम पृथ्वी पर कब लौटी थी? आंसर है ऑप्शन सी 19 मार्च 2025 को। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम 2025 में 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौटी। अगला है, सुनीता विलियम्स स्टार लाइनर से आईएसएस कब गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2024 में। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टार लाइनर से आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी। अगला है, 128 नए चंद्रमा जुड़ने के बाद किस ग्रह के कुल 274 चंद्रमा हुए? राइट आंसर ऑप्शन सी शनि। 128 नए चंद्रमा जुड़ने के बाद शनि ग्रह के कुल 274 चंद्रमा हुए। अगला है, मिचिबिकी 6 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी जापान। मिचिबिकी 6 उपग्रह को जापान देश ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, एक्सियोम 4 मिशन के लिए पहला भारतीय कौन चुना गया? राइट आंसर ऑप्शन से शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन के लिए पहला भारतीय शुभांशु शुक्ला को चुना गया। अगला है, स्पेस डेक्स मिशन के तहत इसरो ने कौन से 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है STX-01 और STX-02। स्पेस डेक्स मिशन के तहत इसरो ने 2 उपग्रह लॉन्च किए, STX-1 और 2। नेक्स्ट है, स्पेस डॉकिंग सफलतापूर्वक हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। स्पेस डॉकिंग सफलतापूर्वक हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है भारत। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी पिक्सल। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया? पिक्सल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा का टेनेजर 1 उपग्रह किसका पता लगाने के लिए है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CO2 और मीथेन उत्सर्जक। नासा का जो टेनेजर 1 उपग्रह है ये CO2 और मीथेन उत्सर्जक पता लगाने के लिए है। देखिए, नासा का जो उपग्रह है मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए है। यह उपग्रह कार्बन मैपर कोलिएशन का हिस्सा है जो वैश्विक स्तर पर तेल, गैस, कोयला, अपशिष्ट और कृषि क्षेत्रों से निकलने वाली इन गैसों के गुब्बारों की पहचान करता है। अगला है, प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी PSLV C-59। प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया? PSLV C-59। GSAT-20 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी अमेरिका। GSAT-20 का प्रक्षेपण अमेरिका से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोब 3 का कौन लॉन्च करेगा? आंसर है ऑप्शन सी इसरो। प्रोब 3 जो है इसरो लॉन्च करेगा। अगला है, पोलारिस डॉन मिशन किसने पूरा किया? सर ऑप्शन बी SpaceX। पोलारिस डॉन मिशन किसने पूरा किया? SpaceX ने। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 23 अगस्त 2024 को भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पासंग लामू शेरपा के नाम पर क्या रखा गया? आंसर है ऑप्शन बी चंद्रकेटर। पासंग लामू शेरपा के नाम पर चंद्रकेटर रखा गया है। पासंग लामू शेरपा के नाम पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला एक चंद्रकेटर और पासंग लामू चुली नामक एक पहाड़ का नाम रखा गया है। उन्हें सम्मान देने के लिए कई राष्ट्रीय और पर्वतीय स्मारकों का नामकरण किया है। इसमें राजमार्ग और स्मारक शामिल हैं। अगला है, यूक्रेन ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? आंसर है ऑप्शन बी हरिओम 2। यूक्रेन ने हरिओम 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली पायलट कौन है? आंसर ऑप्शन सी मोहना सिंह। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट है मोहना सिंह। अगला क्वेश्चन है, SpaceX का फ्रैम 2 मिशन किस क्षेत्र का अध्ययन करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र। SpaceX का फ्रैम 2 मिशन पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। स्पेसडेक्स मिशन में भारत ने कौन सी ऐतिहासिक सफलता पाई है? सर ऑप्शन बी अंतरिक्ष में डॉकिंग। स्पेसडेक्स मिशन में भारत ने अंतरिक्ष में डॉकिंग ऐतिहासिक सफलता पाई है। स्पेसडेक्स मिशन में भारत ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की जिसमें उसने अंतरिक्ष में 2 भारतीय उपग्रहों को सफलतापूर्वक जोड़कर डॉक दिखाया। उस उपलब्धि के साथ भारत अमेरिका, रूस, चीन के बाद अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है भारत, जिसमें उसने अंतरिक्ष में 2 भारतीय उपग्रहों को सफलतापूर्वक जोड़कर दिखाया है।
अगला है स्पेस एक्स प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन का नाम क्या है? सर ऑप्शन बी पोलारिस डॉन। स्पेस एक्स प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन का नाम है पोलारिस डॉन। स्पेस एक्स के पहले प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन का नाम पोलारिस डॉन है। इस मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों ने 12 सितंबर 2024 को पहली बार किसी निजी अंतरिक्ष यान से स्पेस वॉक किया। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? आंसर है ऑप्शन डी डांगेटी जानवी। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका। प्रमुख जेरेड आई जैकमैन। मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक खोज नवाचार के माध्यम से मानवता को लाभ पहुंचाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए। आपको बताना चाहता हूँ आप हमारा एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करिएगा। वहाँ ऑफर चलता रहता है हमारे एप्लीकेशन पर रेगुलर। आप यहाँ पर हमारे पेड कोर्स फ्री PDF फाइल मिल जाएगी ऑल एग्जाम्स के लिए, क्विजेस मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप ऑनलाइन HD पॉइंट प्ले स्टोर से सर्च करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आपको कोई भी दिक्कत आए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7067567024 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी जो आज रात 12 बजे तक जो स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे महोत्सव स्पेशल ऑफर चल रहा है 50% का डिस्काउंट ऑल कोर्सेज पर। बस आज रात 12 बजे के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं फ्रेंड्स। फ्रीडम 50 कोड लगाइए और जनरल साइंस का कोर्स, GK का कोर्स, जनरल इंग्लिश, ग्रामर, जियोग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग ऑल कोर्स अवेलेबल हैं सभी एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए फ्रेंड्स और ज्वाइन करिए। अगर आपको नीड नहीं है तो अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए। इस कोर्स का इतने कम प्राइस में आपको कभी नहीं मिलेगा और दोबारा ऑफर नहीं आएगा। तो इस ऑफर को जरूर आप लाभ उठाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।